ॐ विनाशूलभूषणं स्वर्विदमास्थापयन्त तृतीयेन कर्मणा स्वां प्रजां पितरः पितरैः सह आवरेष्वदधुस्तन्तु माततम्। ये है मंत्र और इसका पदार्थ किया हुआ है। सूनवः संतान उत्पन्न करने वाले जीवगण, स्वविदम असुरम सुख प्रदाता तथा प्राणों में रमणीय वीर्य को, तृतीयेन कर्मणा तीसरे कर्म श्रेष्ठ कर्म से, द्विधा पुत्र पुत्रियों को, द्वि करते हैं तो द्वि मतलब दो, था माने था, तो दो प्रकार से धारण करना, जिसको उन्होंने पुत्र पुत्रियों कहा। स्वाम प्रजाम आस्थापयन्त अपनी संतान को स्थापन करते हैं। वे पितरा पिता होकर, अवरेशु अपने बाद आगे आने वालों में, पितृयम सह पिता के तेज को, बल को, आततम तंतुम और अभी तक सतत अविच्छिन्न संतान रूप तंतु को आतद बसाते हैं। वे दो प्रकार की प्रजा पुत्र तथा शिष्य होती है। भावार्थ, सद्गृहस्थ उत्तम संतान को जन्म देने हेतु संयम पूर्वक सुरक्षित जीवन तत्व गर्भाधान से योग्य पत्नी से संतान की उत्पत्ति करते हैं और फिर योगाभ्यास से अध्यात्म सुख भी प्राप्त करते हैं। इसी मंत्र का अर्थ इस तरह से दिया गया है गंगा सहाय शर्मा की पुस्तक में। जिसमें वो कहते हैं, छठवा सात, आज सूर्य आदित्य के पुत्र देवों ने प्रजा उत्पत्ति रूप तीसरे कर्म संतान उत्पादन द्वारा शक्तिशाली एवं स्वर्ग ज्ञाता आदित्य को दो प्रकार से, मतलब उदय और अस्त, स्थापित किया था। हमारे पुत्रों ने अपनी संतान को उत्पन्न करके उनके शरीर में पैतृक बल अर्थात वंशानुगत गुण स्थापित किए। उन्होंने चिरस्थायी वंश स्थापित किया। ये बातें आ रही। ये बातें ठीक हैं, जब तक दोनों में भावार्थ की दिशा अलग तो प्रतीत हो रही है, लेकिन अनर्थ तो किसी ने नहीं किया है। अनर्थ से भाव जो समझिए कुछ ऐसा नहीं कहा है जो अस्वीकार्य हो और अनुचित लगे। अब इतनी सी बात है, किसका भावार्थ मंत्र के कितना निकट है, तो वो तो थोड़ा सा स्वाध्याय चिंतन करें, देखें क्या हो रहा है। दुधा दो प्रकार से, अब वो सूर्य को उदय और अस्त, अब ये उदय और अस्त तो अपनी ओर से जोड़ा गया है, स्पष्ट है, मंत्र में तो नहीं है, है ना। तो संतान की बात तो की जा रही है, दोनों में किसी भी रूप में संतान को जन्म दिया जा रहा है या स्थापित किया जा रहा है, ये बात तो कही जा रही है। तो निश्चित रूप से ये तो प्रकृति में है ही। जो भी जीवन है, सचर प्राणी है, अचर प्राणी है, वंश वृद्धि का प्रयास करते हैं, यही तो जीवन का मुख्य लक्षण है। जीव निर्जीव का मुख्य लक्षण ही यही है, पोषण और प्रजनन। ये तो मौलिक कर्तव्य है और वो सभी प्राणी करते हैं। इसमें एक विचार ये भी आता है कि यदि पुनर्जन्म का कहीं कोई संकेत भी मिले, तो वास्तव में पुनर्जन्म तो एक प्रकार से यही हो रहा है। माता पिता जो संतान को जन्म दे रहे हैं, ये एक प्रकार से पुनर्जन्म ही तो है। उन्हीं के शरीर के अंश से दूसरा शरीर बन रहा है। और आप देखते हैं कि देखने में चेहरा, जिसे हम लोग कहते हैं, मुखमंडल, शरीर की आकृति, स्वास्थ्य, रोग,
दो स्वास्थ्य की स्त्रियां बहुत सी वंशानुगत होती हैं, माता पिता दादा दादी नाना नानी से आती हैं। ये आज के चिकित्सा शास्त्र में भी कहा जा रहा है। तो वो वंशानुगत गुण अगली पीढ़ियों में जा रहे हैं। तो यही मान लीजिए कि जो पूर्वजों का भाई जो भी उन्होंने कर्म किए संचित किए, उनके शरीर में वो गुण किसी रूप में गुण, अब देखिए एक शब्द गुणसूत्र कहा जा रहा है इन चीजों को, क्रोमोसोम आदि कहते हैं उसको, गुणसूत्र कहा गया है। तो जो भी उनके साथ स्थितियां रही जो उन्होंने किया या अनायास हुआ, उनके शरीर में वो जो स्वास्थ्य संबंधी लक्षण विकसित हुए, तो उनके संतानों को मिला वैसी मुखाकृति, चेहरा, शरीर का आकार प्रकार। तो बहुत कुछ अगली पीढ़ी को चला जा रहा है। तो ये भी एक प्रकार से पुनर्जन्म ही कहा जा सकता है, कहा जाना चाहिए। और यह स्पष्ट पुनर्जन्म है जिसको कोई भी नहीं नकारेगा। तो यदि कहीं संकेत मिले पुनर्जन्म का, तो इसको ये भी पुनर्जन्म कह सकते हैं। और माता पिता के कर्मों का फल बच्चों को मिलता ही मिलता है। यदि माता पिता ने बहुत धन संपत्ति आदि संचय की है, तो बच्चे को जन्म लेते ही उसका लाभ मिल जाता है। तो एक प्रकार से उस बच्चे ने अपने माता पिता दादा दादी के रूप में यदि उसका पूर्व जन्म समझे, तो उन्होंने जो कर्म किया, जो संपत्ति आदि अर्जित की, जो सम्मान अर्जित किया, उसका लाभ उसको जन्म से मिला। इस जन्म में उसने कुछ कोई कर्म नहीं किया और जन्म लेते ही उसको उसका लाभ मिलने लगा। तो जो इसे पूर्व जन्म के कर्म कहा जाता है, तो ये पूर्व जन्म के कर्म यही तो हुए जो उसके माता पिता दादा दादी आदि करके गए हैं। उसका लाभ हो, उसका प्रभाव, हानि भी कह सकते हैं, कुछ ऐसा कर गए हैं तो उसकी हानि भी उसे होगी। माता पिता का ऋण आदि भी उसे चुकाना पड़ता है, या कुछ और उनकी ऐसी छवि रही है समाज में, प्रतिष्ठा नकारात्मक रही है, तो उसकी हानि भी उसे उठानी पड़ती है। तो ये भी एक पक्ष है, विचार है। आप जानते हैं हम ऐसा कुछ नहीं कहते कि यही अंतिम सत्य है, लेकिन एक विचार ये भी, इस दिशा में भी सबको थोड़ा सा चिंतन मनन करना चाहिए, मुझे लगता है। तो हो सकता है कोई और दिशा भी मिले, है ना, क्योंकि वेद में उस तरह का पुनर्जन्म मिल नहीं रहा है ठीक से, और ये वाला पुनर्जन्म इस पर समझ में आ रहा है। तो इस दिशा में भी विचार किया जा सकता है। तो और किसी की कोई बात हो तो रखिए। मैं अभी मेरे मन में विचार आया तो मैंने कहा आपके समझ रख दूं। मेरा स्वभाव है, जो हमारे थोड़े से लोग निकट हैं वो जानते हैं, जो बात मन में आती है हम साथियों से कह देते हैं। आगे चिंतन मनन करते रहे, मैं कभी नहीं कहता कि मैं जो कह रहा हूँ वही अंतिम सत्य है। ये भी एक विचार है, चिंतन करें आप लोग भी। हाँ स्वामी जी, आप हमारे मंतव्य के काफी निकट पहुंच गए, क्योंकि पुनर्जन्म के बारे में इन दो मंत्रों की चर्चा अवश्य करते हैं जो भी ये कर्मकांडी है, और लोगों को उस तरह से चुप करा देते हैं वेदों में है पुनर्जन्म। जैसे कल वाले मंत्र में अपन ने पढ़ा था कि सुवितो धर्म प्रथवान सत्या सुवितो देवान सुवितो पद्म समविव्यच्युत ज्ञानत्वेपुरेषाम तनुसुनि विविशो पुनः। मतलब वो बार बार शरीरों में प्रविष्ट होता है, इस तरह से उसको लेते हैं। तो उस तरह से बताते हैं, बार बार एक बार जीवात्मा चला गया, फिर दोबारा अगला शरीर मिला तो फिर उसने जन्म लिया, फिर चला गया, फिर अगला शरीर मिला तो फिर उसमें जन्म होकर प्रविष्ट लेकर के जन्म लिया। इस तरह से उसका पुनर्जन्म होता। उस तरह से कल वाले मंत्र को जोड़ते हैं, और उस वाले मंत्र को तो आपने बता ही दिया। जी, तो इस प्रकार से संतान को जन्म देने को पुनर्जन्म के रूप में ले लें तो इन सारी बातों का कह सकते हैं तालमेल तारतम्य बैठ जाएगा। इसका यह समाधान भी संभव है। अब रह गई बात जिस तरह का पुनर्जन्म वो लोग बताना चाहते हैं, मुझे वास्तव में आश्चर्य है। मैं कहूंगा इसे अब आप सुखद आश्चर्य कहें या दुखद आश्चर्य कहें, मुझे भी अनुमान नहीं था प्रारंभ में। भाई हम भी एक सामान्य व्यक्ति के रूप में ही तो आए,
उस समय पहले तक मुझे भी लगता था भाई पुनर्जन्म जिस तरह से है, लेकिन जब इतना अध्ययन करने के पश्चात देखा कि भाई वेद में सभी विषयों के सूक्त हैं, वो उन विषयों के सूक्त के नाम से जाने जाते हैं। भाई इंद्र चाहिए तो इंद्र सूक्त पढ़ लीजिए, अग्नि सूक्त पढ़ लीजिए, मन के विषय में अनेक सूक्त हैं, बड़ व्यवस्था के या अनेक विषयों के जो भी हमारे हो सकते हैं, उसमें स्वास्थ्य आदि के सब सूक्त हैं, विभिन्न विषयों के रोग नाशन आदि के सूक्त हैं। 4 वेद में कहीं एक तो पुनर्जन्म सूक्त मिलता, किसी एक सूक्त में तो देवता पुनर्जन्म होता, वो कहीं कहीं दिख ही नहीं रहा है। और जो सृष्टि के सूक्त हैं, देखिए सृष्टि के सूक्त बहुत से हैं, सृष्टि के सूक्तों में भी कहीं पुनर्जन्म की चर्चा नहीं आ रही है। वो यही कहता है कि आदि में एकमात्र परमेश्वर था और वही विविध रूपों में व्यक्त हो गया। सारे सृष्टि सूक्तों में यही बात कही जा रही है। उसमें कहीं किसी सृष्टि सूक्त में नहीं आ रहा है ये जीवात्मा जैसा कुछ था जिसने कोई उसको कर्मों के अनुसार जन्म मिलता है ना, उसके पहले के कर्मों के अनुसार नया जन्म किसी रूप में मिलता है। ये बात किसी सृष्टि सूक्त में नहीं आ रही है। किसी सूक्त का, किसी मंत्र का देवता पुनर्जन्म है नहीं। तो इसलिए मुझे लगा कि भाई इस विषय पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। नहीं मिला तब मेरे मन में ये बात आई। भाई बचपन से तो हम भी वही सब सुनते पढ़ते आए हैं जो सारे सामान्य लोग आए, है ना। बचपन में तो कह लीजिए घर में जो भी कहे पौराणिक कथा वार्ता पूजा पाठ, भाई सब वहीं से आरंभ हुए और समाज से भी परिचय हो गया, जुड़ा हो गया, तो उनकी बातें भी जानने समझने सुनने लगे। तो पुनर्जन्म तो और समाज में भी चलता रहा। लेकिन जैसे जैसे वेद में हम आगे बढ़ते गए तो मुझे लगा वेद में ये मिल क्यों नहीं रहा है। और अब हमने आपसे ये कहना आरंभ किया, भाई वेद में मुझे तो नहीं मिला, किसी को मिले तो बताओ। और जब तक न मिले तब तक मुझे लगता है कि वैसा कोई पुनर्जन्म तो वहां मिलने से रहा कि पिछले जन्म में किसी जीवात्मा ने किसी शरीर में कोई कर्म किए थे, उसके अनुसार अगला जन्म को उसे किसी दूसरे रूप में मिलेगा। तो ये जो संतान को जन्म देने वाली प्रक्रिया है, इसी को पुनर्जन्म से जोड़ सकते हैं। जैसा कहते कहीं कहीं जो संकेत वो खोज लेते हैं, स्पष्ट पुनर्जन्म तो है ही नहीं। तो जहां इस तरह से थोड़ा बहुत तो पुनर्जन्म बताना चाहते हैं कि वो शरीर में प्रवेश करता है, तो ये गर्भाधान की प्रक्रिया है कि वो इसका अंश दूसरे शरीर में प्रवेश करता है, दूसरा शरीर बनता है, एक नया शरीर धारण कर लेता है। भाई माता पिता के शरीर के अंश से ही तो बच्चे का शरीर बन रहा है, तो इसी को उसका पुनर्जन्म कह लीजिए। अब देखिए, हाँ अभी मुझे ध्यान आया, इस समय एक क्लोनिंग की प्रक्रिया आ गई है ना। जो गर्भाधान की प्रक्रिया है ये प्राकृतिक क्लोनिंग ही तो है। ये एक प्रकार से प्राकृतिक क्लोनिंग है, इसे पुनर्जन्म भी कह सकते हैं। अब एक कृत्रिम क्लोनिंग होने लगी है कि बिना गर्भाधान की प्रक्रिया के कैसे भी वहां से कुछ ले करके और प्रयोगशाला में उसको विकसित करके एक नया जन्म उसको दे दिया गया। उसी के जैसा बिल्कुल एक दूसरा प्राणी उन्होंने बना दिया। भेड़ की क्लोनिंग कर ली, इसकी कर ली, उसकी कर ली। उन्होंने कहा भाई मनुष्य की भी क्लोनिंग की जा सकती है। भाई एक मनुष्य है, वो ठीक है, शरीर उसका एक अब समाप्त होने की स्थिति में है, उसका एक क्लोन तैयार कर दिया। वो व्यक्ति आपको पुनः जीवित दिखाई पड़ेगा, उसी का क्लोन है, तो उसका शरीर बिल्कुल वैसा ही दिखेगा। उसके कुछ पुराने अनुभव जो जीवन के रहे हों यदि उसके मस्तिष्क में पुनः पहुंचाए जा सके तो उसको तो लगेगा हाँ भाई वही व्यक्ति है, मैं ही हूँ जो उसके पहले था। आज क्लोन तैयार हुआ है, लोग बताएंगे तो सुनेगा हाँ भाई हो सकता है, भाई मुझे तो यही लग रहा है कि मैं 100 वर्ष पहले से वैसे ही हूँ। तो ये जो गर्भाधान की प्रक्रिया है मुझे लगता है ये प्राकृतिक क्लोनिंग है और ये कृत्रिम क्लोनिंग इस समय प्रयोगशाला में लोग करने लगे हैं और इसी को वैदिक पुनर्जन्म कहा जा सकता है। जो कुछ मंत्रों में कुछ लोगों को पुनर्जन्म का एक धुंधला सा संकेत मिलता है, स्पष्ट तो नहीं है, ये तो स्पष्ट है। कहीं किसी मंत्र सूक्त में स्पष्ट पुनर्जन्म की अवधारणा नहीं है, लेकिन एक धुंधला सा संकेत जो किसी को मिलता है तो उसको ये गर्भाधान के रूप में नई संतान को जन्म देना, वही उसका पुनर्जन्म मान ले तो समाधान हो सकता है, तालमेल बैठ सकता है दोनों बातों का, ऐसा मुझे लग रहा है। आप लोग इस पर विचार करें।
धन्यवाद स्वामी जी। हालांकि ये मंत्र तो मैंने अभी पढ़ा है और इसका अर्थ भी समझा का प्रयास किया, जो आपने बताया लगभग उसी के आसपास। लेकिन ये मेरे मन में अपने विद्यार्थी काल में आया था, कह सकते हैं, जिससे मेरी उम्र शायद 22-23 साल रही होगी, कि मनुष्य जब और दूसरे जीव जो है अपने जैसे ही संतान को जन्म देते हैं, तो इसका अर्थ ये हुआ कि जिस तरह से एक अवधारणा वैज्ञानिकों में है कि अमीबा मरता नहीं है, उसी तरह से दूसरे जीव भी जो है वो मरते नहीं, उनका एक से दूसरे प्राणी में रूपांतरण होता है संतान के रूप में। और इसी बात की पुष्टि मुझे लगता है एक भजन में हुई थी, अब हम अमर भय न मरेंगे। ये बिल्कुल ठीक है। मुझे लगता है पुनर्जन्म पर एक नई दृष्टि है और इसको थोड़ा सा फैलाएं, अधिक से अधिक लोगों तक ये विचार पहुंचे और लोग इस पर विचार करें। ठीक है, कुछ लोग उपहास करेंगे, कुछ लोग निंदा करेंगे, करने दीजिए, लेकिन इस बात पर कुछ चर्चा तो लोग करेंगे कि भाई पुनर्जन्म, वैदिक पुनर्जन्म ये है, पौराणिक पुनर्जन्म जो है वो अपना बना रहे, लेकिन वैदिक पुनर्जन्म तो यही है कि गर्भाधान के माध्यम से नए संतान को जन्म देना, यही पूर्व जन्म माता पिता का पुनर्जन्म है। इस विचार को थोड़ा आगे बढ़ाया जाए तो देखें क्या निकल के आता है। संभवतः अपन दोनों एक ही निष्कर्ष पर पहुंच रहे हैं कि जो पुनर्जन्म इस तरह से प्रचारित किया गया है, उससे हटकर के ये जो है एक वास्तविक, व्यवहारिक और स्थापित पुनर्जन्म है हर व्यक्ति का, चाहे वो गीत के रूप में हो, चाहे वो वेद मंत्र के रूप में। जैसे गीत भी एक बार आता था, क्या नाम से, तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, उसमें फिर दूसरा अंतरा था उसका, तेरे रूप में मिल जाएगा मुझको जीवन दोबारा। जी, यही होता है। वही शरीर, उसी माता पिता का शरीर ही तो उसी के अंश विकसित होकर के एक नया शरीर बना। और देखिए ये भी होता है कि माता पिता जो बनना चाहते थे, मान लीजिए किसी की इच्छा थी मैं डॉक्टर बनूं, मैं इंजीनियर बनूं, मैं कुछ बनूं, परिस्थिति बस वो नहीं बन पाया, अब उसका सपना है अपने बच्चे को बना दूं। तो पिछले जन्म की अधूरी इच्छा को वो नए जन्म में बच्चे के रूप में जो नया जन्म हुआ है, उसके रूप में वो अपने पिछले जन्म की अधूरी इच्छा को पूरा करने का प्रयास करता है। ये भी समाज में स्वाभाविक रूप से हम देख रहे हैं। भले ही इसको कुछ लोग अच्छा नहीं मानते कि बच्चों पर अपनी इच्छा मत थोपिए, वो एक अलग विषय है, लेकिन एक स्वाभाविक भावना है। और मुझे लगता है इससे इस समस्या का समाधान हो जाएगा कि एक स्पष्ट जो कहना कि वेद में पुनर्जन्म है या नहीं है, तो हम कह सकते हैं वेद में पुनर्जन्म वाली बात तो ठीक है, लेकिन पुनर्जन्म क्या और कैसा है इस पर विचार करना होगा। जैसे ईश्वर मानते तो सब हैं, पुराण में, कुरान में, बाइबल में, आदि आदि सभी मत पंथ में ईश्वर तो है, लेकिन समस्या ये है, या कहिए जो अंतर है, मतभेद है, विवाद है, वो ईश्वर के स्वरूप को लेकर है कि ईश्वर कैसा है। किसी का ईश्वर वैकुंठ में है, किसी का ईश्वर 7वें आसमान पर है, किसी का ईश्वर कहीं कैसा है, किसी का ईश्वर कहीं तख्त पे बैठा है, किसी का ईश्वर क्षीर सागर में शेषनाग पर लेटा हुआ है, किसी का ईश्वर कहाँ किस रूप में है। तो बात ये है, ईश्वर तो सब मान रहे हैं कि ईश्वर तो है, लेकिन ईश्वर कहाँ है, कैसा है, इसको लेकर विभिन्न मतों में अलग अलग बातें कही जा रही हैं। और जो स्वाभाविक सत्य है उसमें अंतर नहीं होता। देखिए जो साइंस की खोजें होती हैं उनमें हिंदू मुसलमान नहीं होता। आप कह दीजिए ईसाइयों की खोजें हैं, भैया हम तो नहीं मानेंगे, क्या बचेगा आपके पास? हिंदू के पास क्या बचेगा और मुसलमान के पास क्या बचेगा? आधुनिक सारी की सारी तकनीक तो ईसाइयों की देन है,
कुछ यहूदियों की कह लीजिए, अगर यहूदियों और ईसाइयों की खोजों को आप हटा दें, नहीं भाई हम नहीं मानते, हम तो हिंदू हैं, हम तो हिंदू वाली मानेंगे, हम तो मुसलमान हैं, हम तो मुसलमान वाला मानेंगे, तो पिछले 1500 वर्षों में आपका कोई विकास नहीं है। रामायण काल में जो सभ्यता थी, विकास था, वही महाभारत काल में था, वही पृथ्वीराज चौहान तक था लगभग, मान लीजिए, है ना। आप देख, रामायण के पहले से लेकर जो भी सभ्यता विकसित आप यंत्र उपकरण देख रहे हैं, वही पृथ्वीराज चौहान तक आपको दिखेगा। तो उसके पश्चात जो भी विकास हुआ वो इन्हीं लोगों ने किया, और वो विकास यदि हम इसलिए छोड़ दें कि वो तो ईसाइयों का है, यहूदियों का है, हम क्यों माने, तो फिर तो आप पृथ्वीराज चौहान के जमाने में चले जाइए वापस, बैलगाड़ी घोड़ा गाड़ी के जमाने में, फिर तो कोई तकनीक आपके पास बचेगी नहीं। तो कहने का आशय है, जो वास्तविक सत्य है उसमें हिंदू मुसलमान ईसाई का भेद नहीं होता, उसे सब मानते हैं। ये पुनर्जन्म को लेकर के जो अवधारणा केवल भारत तक, दक्षिण एशिया तक सीमित है, तो कहीं ना कहीं तो इसमें भ्रम है, उस भ्रम को हमें दूर करना है। ऐसा नहीं भाई, वेद की जो सार्वभौमिक सत्य बातें हैं उन्हें मुसलमान ईसाई नकार नहीं सकता कि नहीं भाई हम तो वेद को नहीं मानते, रे मत मानो, जो सार्वभौमिक सत्य है वो तो मानना पड़ेगा, वो तुम्हारी प्रयोगशाला से निकल कर आएगा, तुम्हारे टेलीस्कोप से निकल कर आएगा, तुम्हारे माइक्रोस्कोप से निकल कर आएगा, कैसे नहीं मानोगे, वो तो मानना पड़ेगा क्योंकि वो सार्वभौमिक सत्य है। अब जो ये काल्पनिक मत मतांतर है कि काल्पनिक ईश्वर है, उसका काल्पनिक पूजा पाठ, वो हिंदू मुसलमान ईसाई सबका अलग अलग होगा कि उनका ईश्वर ऐसा है तो उसकी पूजा उपासना प्रार्थना ऐसे की जानी चाहिए, इसमें सबके मतभेद हैं। मरने के बाद क्या होगा, इसके सबके मतभेद हैं। स्वर्ग नरक है, दोजख जहन्नुम है, आखिरत में सबके कर्मों का होगा, या मरने के बाद उसे स्वर्ग नरक भेजा जाएगा, या मरने के बाद दूसरे शरीर में जन्म दे करके उसके कर्मों का फल दिया जाएगा। इन सब बातों पर मतभेद हैं, कथित हिंदुओं में ही है। अब मरने के बाद कर्मों के अनुसार उसे स्वर्ग या नरक मिलेगा या अगला जन्म मिलेगा, इसी पर हिंदू भ्रमित है। यदि पुनर्जन्म हो जाता है तो स्वर्ग नरक कब जाएगा, और यह स्वर्ग नरक में वो कर्मों का फल भोग लेगा तो पुनर्जन्म में कर्म का फल कैसे आएगा। तो अब यहाँ पर वो फंस जाएगा कि भाई कैसे बात होगी। तो इसीलिए हमें तर्कसंगत तरीके से वेद का स्वाध्याय करते हैं तो वास्तव में कुछ प्रश्न उठते हैं। तो यही अधकचरे लोग जो कथित आर्य समाजी भी कह लो, उस लोगों को यही लगता है कि भाई आप लोग कहाँ क्या बात कर रहे हो। अब जिन्होंने वेद पढ़ा नहीं, देखा नहीं, आर्य समाज में 2-4 बार टहल आए, उनके साप्ताहिक हवन में कुछ बातें सुन ली तो उनको लगता बस उतना ही आर्य समाज है, उतना ही वेद है, उतना ही वैदिक धर्म है। तो उनको हम लोगों की बातों से कहीं कहीं अटपटा लगता है। हम कहते भैया वेद पढ़ो, वेद से प्रमाण ढूंढ के तो मान लेते हैं। तो अब इतना कष्ट कौन करे, कौन वेद पढ़े, कौन माथा पच्ची करे, इतना परिश्रम कौन करे। तो वो समस्या है उनके सामने। लेकिन ये सही बात है, हमें प्रसन्नता है कि हमको लगता है कि पुनर्जन्म की समस्या का समाधान हम लोगों ने खोज लिया है। जब तक इससे अच्छा कोई और सिद्धांत न मिले तब तक हमें ये मानना चाहिए कि वैदिक पुनर्जन्म गर्भाधान प्रक्रिया के रूप में नए शिशु को जन्म देना ही वैदिक पुनर्जन्म है। ये सिद्धांत हम लोग प्रचारित कर सकते हैं।